जैसे कि देखो, आप सभी को पता है कि हमारे नगर शासक बसवनगौड़ा पाटिल हमेशा धर्म की सियासत करते हैं। वो हर एंगल में कहीं ना कहीं मुस्लिम हिंदू ढूंढते रहते हैं। तो उन्होंने इसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढने की कोशिश की है, मगर ये दरअसल गलत है। उन्होंने हमेशा धर्म की राजनीति की है। और मैं खास करके बता दूं कि ये पूरे देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे सिद्धरामैया जी ने जो बिना एक बूंद पानी पिए 3 घंटे तक बजट को पेश किया। जैसे कि देखो, आप सभी को पता है कि हमारे नगर शासक बसवनगौड़ा पाटिल हमेशा धर्म की सियासत करते हैं। वो हर एंगल में कहीं ना कहीं मुस्लिम हिंदू ढूंढते रहते हैं। एक एमएलए के मुंह से पहली बात यह शोभा नहीं देता कि वो कह रहे हैं कि शिक्षा देने से वो फसादी हो जाएंगी लड़कियां। तो आप सोचिए, कोई भी शिक्षा पाने से क्या फसादी होता है? मैं खुद बसवनगौड़ा पाटिल से कहूंगा कि आपने भी शिक्षा हासिल की है, आपके परिवार ने भी शिक्षा हासिल की है, क्या आपके बच्चे फसादी हो गई हैं? ये इस तरह के बेहुदा ये बातें करते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। A1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ साबिर मुकाशी। A1 न्यूज में आप सभी को सच का चेहरा देखने को मिलेगा। आज हमारी सरकार ने बजट पेश किया है और आपको बता दूं, ये हमारे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी का 16वां बजट है। और ये बजट सभी कम्युनिटी के लिए खुशी का बजट है। और आपको बता दूं कि सामाजिक इंसाफ के साथ पेश किया गया ये बजट है। और ये बजट टोटल 4,09,49 करोड़ का बजट है। अब तक का सबसे बड़ा बजट आप इसे कह सकते हैं। और इस बजट में माइनॉरिटी के लिए 4,700 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बजट में खास करके जो ईसाई धर्म हैं उनके लिए 250 करोड़ का ऐलान किया गया है। और हमारे जैन और बुद्ध सिख समाज के लिए 100 करोड़ का ऐलान किया गया है। और इसी तरह जो विदेश में पढ़ाई के लिए जो स्टूडेंट जाते हैं, माइनॉरिटी के खासकर बच्चे, जो 20 लाख का उन्हें लोन दिया जाता था एजुकेशन का, उसे बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत खुशी की बात है। और मस्जिदों के मौज़म और इमामों के लिए, जो मौज़म को पहले 3,000 रुपए दिए जाते थे, उसे बढ़ाकर 5,000 किए गए हैं। और इमाम साहब को जो 4,000 की रकम दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 6,000 रुपए किए गए हैं। और उसी तरह अगर हम बात करेंगे तो उर्दू स्कूल, जो सरकारी उर्दू स्कूलें हैं, उसे अब मौलाना आज़ाद पब्लिक स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा और उसके लिए 100 करोड़ का ऐलान किया गया है। और उसी के साथ कब्रिस्तान के डेवलपमेंट के लिए, जो मुस्लिम माइनॉरिटी कब्रिस्तान है, उन कब्रिस्तान के डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़ का ऐलान किया गया है। और 16 महिला गर्ल कॉलेज वो भी वक्फ ज़मीन पर तामीर किए जाएंगे, इसका भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। और माइनॉरिटियों के बेटी यानी कि मुस्लिम बेटियों के लिए यूँ समझिए कि फिर से शादी भाग्य जो पहले सरकार ने शुरू किया था, अब इस बार बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह बहुत से ऐलान माइनॉरिटी के हद तक किए गए हैं और अन्य धर्मों को भी इसमें खुश किया गया है। मगर उसके बावजूद बीजेपी सरकार के नेता जैसे कि आर अशोक साहब का कहना है कि ये हलाल बजट है। और हमारे नगर शासक बसवनगौड़ा पाटिल जी का कहना है कि ये पाकिस्तानी बजट लगता है। इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क दिया है और ये भी कहा है कि ज़मीर अहमद खान मुस्लिम बजट है। कहने का मतलब यही है कि इस बजट को भी ये नफरती नेता धर्मों की सियासत के तौर पर पेश कर रहे हैं, जबकि कहा जा रहा है कि ये माइनॉरिटी ही बजट है, मुसलमानों का बजट है, पाकिस्तानी बजट है, हलाल बजट है। इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जबकि सिद्धरामैया ने इस बजट में सभी धर्मों को देखते हुए बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ये जो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम बजट है, तो मैं आपको बता दूं
कर्नाटक राज्य में 14% माइनॉरिटी लोग हैं, यानी कि 14% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। अगर 14% माइनॉरिटी पॉपुलेशन का अगर अंदाजा लगाया जाए तो 60 करोड़ का बजट देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ 4700 करोड़ का माइनॉरिटी को बजट दिया गया है, यानी कि पॉपुलेशन के मुताबिक सिर्फ 10% से भी कम का बजट पेश किया गया है। मगर ये नेता जो धर्म की सियासत करते हैं, धर्मों को बांटने की सियासत करते हैं, इस अच्छे बजट को, इस सभी को एकता यानी कि हर मजहब को एक तरह का देखते हुए सभी को सही बजट पेश करने के बावजूद भी सिद्धरामैया सरकार पर मुस्लिम बजट कहकर ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि मैं 4700 करोड़ जो माइनॉरिटी बजट पेश किया गया है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। माइनॉरिटी में ईसाई आते हैं जिनके लिए 250 करोड़ का बजट पेश किया गया है, और हमारे जैन भाई आते हैं, सिख भाई आते हैं, फारसी आते हैं। इन सभी को देखते हुए उन्हें भी 100 करोड़ का बजट दिया गया है। यानी कई लोगों का मानना है कि माइनॉरिटी मुस्लिम है, तो मैं आपको बता दूं माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान नहीं है। कर्नाटक के राज्य की बात करें तो माइनॉरिटी में 6 मजहब आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, जैन है, फारसी है, बुद्ध हैं। तो ये सभी मजहबों को देखते हुए ये बजट पेश किया गया है। एजुकेशन के ताल्लुक में तो मैं बताऊं, जो बीजेपी सरकार अगर पिछली दफा अगर बात करेंगे तो इन्होंने यहां तक के माइनॉरिटी जो कोटा स्कॉलरशिप होती है एजुकेशन की, उसको भी खत्म कर दिया था। और सरकार जैसे ही आई तो एजुकेशन में स्कॉलरशिप को शुरू किया गया। मैं सभी सरकार से, चाहे वो अन्य किसी भी सरकार और किसी भी राज्य में हो, जो सरकार एजुकेशन के ताल्लुक से बात करती है, एजुकेशन के बारे में सोचती है, बच्चों की तरक्की के बारे में सोचती है, दरअसल वही सरकार इस देश की अहम सरकार है। और वही सरकार अभिवृद्धि और देश के सभी अन्य धर्मों को एक तरह समझकर आगे बढ़ाती है। मगर जो सरकार एजुकेशन के ताल्लुक से स्कॉलरशिप को ही खत्म कर दी थी, आज वही सरकार कह रही है कि ये हलाल बजट है, ये जमीर अहमद खान मुस्लिम बजट है, ये पाकिस्तानी बजट है या कर्नाटक का बजट है, कि इल्ज़ाम लगा रही है। तो सोचिए इन लोगों की कैसी बुद्धि हुई होगी। मैं यही कहूँगा, इस बजट में खासकर हेल्थ के ताल्लुक से बहुत अच्छी योजनाओं को लाया गया है, ये स्पोर्ट्स के ताल्लुक से योजना को लाया गया है, टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से योजनाओं को लाया गया है, यहाँ तक कि फॉरेस्ट के भी योजना कई हैं, किसानों के ताल्लुक से बहुत से अच्छे योजना दिए गए हैं। मैं इन बीजेपी के धर्म की सियासत करने वालों को यही कहूँगा कि अपना चश्मा, धर्म का चश्मा आंखों से निकाल कर देखिए कि सरकार ने हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर तरह के सेक्टर में किस तरह की योजना बजट में पेश की है, किस तरह अभिवृद्धि के रास्ते पर हमारी सरकार बढ़ रही है। ये बहुत ही बेहतरीन हमारा सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। और रही सिद्धरामैया की बात, तो ये बजट सिद्धरामैया ही एक ऐसे हैं जो अपने दौर में 16 बजट पेश किए हैं। एक भी बीजेपी का व्यक्ति बताइए जिसने 16 बजट पेश किया होगा, और ये कह रहे हैं कि ये हलाल बजट है। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को। और मैं साथ ही साथ यही कहूंगा कि ये कह रहे हैं कि इमामों को, मस्जिदों के इमामों को ये पैसे दिए जा रहे हैं, तो मैं इनको ये बता दूं कि जो हमारे हिंदू धार्मिक स्थान हैं, वहां के पुजारियों को भी सालाना 72,000 रुपए की रकम इस बजट में दी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, सालाना 72,000 यानी कि महीने में 6,000 रुपए हमारे धार्मिक यानी मंदिरों के पुजारियों को भी दिए जा रहे हैं। तो फिर इसमें क्यों जात पात का भेदभाव किया जा रहा है? तो सरकार ने हर धर्म में, ये मैं सिर्फ एक आपको आंकड़ा इस तरह का बताया हूं कि इस तरह दिए जा रहे हैं। अगर हम इंजीनियरिंग एंड पॉलिटिकल ग्रेजुएशन के ताल्लुक से बात करेंगे तो सरकार ने 301 करोड़
करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है इमारतों की तरक्की के लिए, उस कॉलेजों की, और नए इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाने के लिए 100 करोड़ का ऐलान किया गया है। यहाँ पर किसी भी धर्म के नहीं, यहाँ पर सभी धर्म के लोग शिक्षा हासिल करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक बजट है हमारे सरकार का। मैं एज अ बीजापुर जिला माइनॉरिटी अध्यक्ष होने के नाते इस बजट का स्वागत करता हूं। मैं सभी धर्मों को इस बजट में एकता का दर्जा दिया गया है। मैं अगर हर धर्मों में किस तरह से बजट को पेश किया गया है, उन्हें किस तरह से उनके एजुकेशन से ताल्लुक हो या हेल्थ के ताल्लुक से हो या कृषि के ताल्लुक से हो या अन्य किसी भी ताल्लुक से हो, समाजी और उनकी तरक्की के ताल्लुक से हो, तो हर तरह से बजट में अच्छाई पेश की गई है। तो ये नफरत के नेता सिर्फ धर्म की सियासत करते हैं। मैं दोबारा इनसे कहूंगा कि धर्म का चश्मा निकालकर इस ऐतिहासिक बजट का स्वागत करें। और उन नेताओं को कहूंगा जो इस बजट को धर्म से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये जो बजट है ये सब धर्मों का सम्मान करता है, सब धर्म के लोग इसे स्वागत कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो इसके विरोध कर रही है। और मैं खास करके बता दूं कि ये पूरे देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे सिद्धरामैया जी ने जो बिना एक बूंद पानी पिए 3 घंटे तक बजट को पेश किया। जरा बताइए, 16वां बजट और वो भी 3 घंटे तक रुके ठहर कर बिना एक बूंद पानी पिए कहते हैं। और सब मजहबों को एक तरह इस बजट में सबको एकता के साथ हर धर्म का सम्मान करते हुए सबको बजट सही तरीके से पेश किया गया है। और उस बजट को ये नफरती नेता धर्म का चोला उड़ा रहे हैं। तो मैं फिर से कहूंगा कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और इस बजट में बीजापुर को भी बम्पर बजट पेश किया गया है। निर्गुंदी में फ्लैट फैक्ट्री स्थापना की बात कही गई है और मुद्देबिहार में कृषि विज्ञान केंद्र बनाने का ऐलान किया गया है और नीरावरी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार से उसकी सुविधा लेने की बात कही गई है। तो मैं खास करके हमारे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी को और हमारे इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल जी को इसके लिए धन्यवाद पेश करता हूं। आप तो कांग्रेस के मिनोरिटी जिला अध्यक्ष हैं, आप तो कांग्रेस का फेवर लेंगे, लेकिन नगर शासक जो यहाँ के हैं वो विरोध कर रहे हैं कि इसका ये सिर्फ ये कर्नाटक का नहीं पाकिस्तान का बजट है बोलकर ऐसा आरोप कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि देखो, आप सभी को पता है कि हमारे नगर शासक बसवनगौड़ा पाटिल हमेशा धर्म की सियासत करते हैं। वो हर एंगल में कहीं ना कहीं मुस्लिम हिंदू ढूंढते रहते हैं। तो उन्होंने इसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढने की कोशिश की है, मगर ये दरअसल गलत है। उन्होंने हमेशा धर्म की राजनीति की है। मैं उनसे कहूँगा कि हमारे सरकार ने हेल्थ के सेक्टर में क्या काम किया है और किस तरह की योजना लाई है वो भी देखिए। एजुकेशन के ताल्लुक से कितनी बड़ी योजनाओं को पेश किया, कितनी स्कॉलरशिप को, यहाँ तक कि विदेशियों को जो 20 लाख जो पढ़ाई के लिए जाते थे उसमें 10 लाख की बढ़ोतरी की है। यानी कि हर तरह से नौजवानों के लिए वो हमारी सरकार ने उनकी तरक्की के लिए आगे आई है, मगर इन्हें सिर्फ धर्म की सियासत दिखती है। वो हमेशा धर्म की सियासत करते हैं। और इनका आरोप है कि दलित और पिछड़े जो लोग हैं उनके बारे में बजट में कुछ पेश नहीं है। बहुत अच्छा बजट है। आप देखेंगे तो दलितों के लिए भी बहुत अच्छा बजट है, पिछड़ों के लिए बहुत अच्छा बजट है, मगर वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरे बजट को पूरी तरह से पढ़े। वो सिर्फ है ना, ये लोग हिंदू मुस्लिम की सियासत में लगे हुए हैं और सिर्फ ये मुसलमानों को इस बजट में क्या दिया गया है यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सभी मजहब को इस बजट में सम्मान दिया गया है। और खास तौर पर उनका जो नगर शासक का एक आरोप है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को जो है इसमें मतलब उन्हें कुछ प्रमोट किया जा रहा है, आने वाले दिनों में इससे खतरा है दूसरी तो ये एक बहुत ही एक एमएलए के मुंह से पहली बात ये शोभा नहीं देता कि वो कह रहे हैं कि शिक्षा देने से वो फसादी हो जाएंगी लड़कियां। तो आप सोचिए, कोई भी शिक्षा पाने से क्या फसादी होता है? मैं खुद बसवनगौड़ा पाटिल से कहूँगा कि आपने भी शिक्षा हासिल की है, आपके परिवार ने भी शिक्षा हासिल की है, क्या आपके बच्चे फसादी हो गई हैं?
ये इस तरह के बेहुदा ये बातें करते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है।